2014 में जब एनडीए की सरकार बनी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में इतनी अपॉर्चुनिटीज सडनली आई इन्वेस्टर्स के लिए, तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन उनकी एक ही कंप्लेंट रही शुरू से 90s से कि इंसॉल्वेंसी लॉ कहाँ है। क्योंकि आप हमारे को कहते हो कि कंट्री में आके इन्वेस्ट करो, लेकिन अगर आप इतने अच्छे अच्छे एंट्री लॉज बना रहे हैं तो आप एग्जिट लॉ भी तो दो, क्योंकि हर अच्छी इकोनॉमी में दोनों की उतनी इंपॉर्टेंस है, एंट्री लॉज की भी और एग्जिट लॉज की भी। एग्जिट लॉज मींस इंसॉल्वेंसी लॉज। और 2014 तक वो सिचुएशन थी कि वाइंडिंग अप में 10 साल लगते थे, तब हाई कोर्ट के पास थी वाइंडिंग अप पावर। 8 से 10 साल एवरेज में लगता था। आपकी जो रिकवरी थी, जिसे कहा जाता है एज ग्लोबल प्रिंसिपल्स पे बताता हूं कि एज टू अ डॉलर 8 to 10 पेंस थी, जबकि बड़ी बड़ी इकोनॉमी, सोफिस्टिकेटेड इकोनॉमीज में आप एज टू अ डॉलर 70-80 सेंट्स आपकी रिकवरी होती है थ्रू इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। तो ये बहुत बड़ी कंप्लेंट थी ग्लोबल इन्वेस्टर कम्युनिटी की इंडिया से कि आप इंसॉल्वेंसी लॉ क्यों नहीं मॉडर्नाइज कर रहे। ये नहीं है कि स्टेप्स नहीं लिए गए। 1997 से तो मैं ही इन्वॉल्व हूं। अच्छा। जब अरुण जी पहले भी लॉ मिनिस्टर थे वाजपेयी साहब से, तब से ही बहुत स्टेप्स लिए गए हैं। ईरानी कमेटी बनी, आई वाज ऑन द ईरानी कमेटी। और जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे, क्योंकि वो तो आईएमएफ में रहे थे, तो उन्होंने बहुत स्टेप्स लिए। मगर फिर भी एक माइंडसेट जो था वो ये था कि इंसॉल्वेंसी की कोई बात नहीं करना चाहता था। और दूसरी बात ये थी कि यूपीए 2 में जब इसका 1 में एक्चुअली जब इसका पेस गैदर किया रिफॉर्म का, तो सत्यम फ्रॉड हो गया। उसकी वजह से बिल पास नहीं हुआ। यूपीए 2 में तो सब जानते हैं कि सारी पॉलिसी रुक गई थी, तो उसकी वजह से नहीं हो पाया। तो 8-10 साल तो हमने इसलिए लूज कर लिए। ये नहीं कि सरकार चाहती नहीं थी, पर वो हो नहीं पाया।